अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में ईरान अब कई मुश्किलों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। वो ईरान जो ब्रिक्स समेत कई संगठनों से मदद मांग रहा है। भारत से लगातार बातचीत ईरान की हो रही है, लेकिन इस बीच 22 ऐसे देश हैं जो अब खुलकर ईरान के सामने आकर खड़े हो गए। ईरान जो अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए खाड़ी देशों को लगातार निशाना बना रहा है और इस वजह से तमाम मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन 22 देश, जिसमें यूके भी है, जिसमें यूएई भी है, मुस्लिम देश भी हैं और कई और देश भी हैं यूरोप के, जो अब ईरान को शांत रहने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ ये शांति से बात की गई है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि ईरान को अब कहीं ना कहीं समझ आना चाहिए कि इजराइल और अमेरिका से जो उसकी जंग चल रही है, उसका असर बाकी देशों पर अब न दिखे। क्या ईरान अब चुप हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये युद्ध कब तक थमेगा। बात करते हैं क्या 22 देशों ने कहा है, ईरान क्या कुछ कर सकता है और क्या अब आसार नजर आ रहे हैं इस युद्ध को लेकर। मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, पहले तो सबसे पहले यही बताइए कि जो ईरान को 22 देशों ने कहा है उस स्टेटमेंट में क्या कुछ है और ईरान को किन शब्दों में अब कहें कि चेतावनी दी गई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर चेतन लगातार जो स्थिति है वो अभी भी जो खतरनाक बनी हुई है। फिलहाल ईरान, इजराइल, अमेरिका तीनों ही लगातार हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से बात करते हैं और जो ऊर्जा ढांचों को लेकर और जो हॉर्मुज को लेकर उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इससे वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है। तो ये बात भारत की तरफ से ईरान को कही गई है। लेकिन इसी बीच अब यहाँ पर 22 देश ईरान के खिलाफ उतर गए हैं। ये कौन से देश हैं वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पर दरअसल अगर हम इस पूरी लिस्ट की बात करें, जो संयुक्त बयान किन देशों के द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें यूएई, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया और साथ ही न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश अब इन्होंने, इनके नेताओं ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें गंभीर चिंता जताई गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जिसमें जहाज़ों पर ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और इसे समुद्री गुंडागर्दी करार दिया है इन देशों ने। और तत्काल रूप से जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने की अब यहाँ पर एक बड़ी चेतावनी इन देशों के द्वारा दी गई है। इन देशों ने क्या कुछ कहा है, तो यहाँ पर संयुक्त बयान में कहा गया है कि ईरान द्वारा बिना हथियार वाले जो व्यापारिक जहाज हैं और जो तेल और गैस के ढांचे हैं उन पर किए गए हमले, और यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद करना बहुत ही यहाँ पर जो गंभीर स्थिति है। और ये भी कहा गया है कि समुद्री मार्गों पर जो स्वतंत्र आवाजाही है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है, जिसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत मान्यता मिली हुई है। और यहाँ देशों ने अब चेतावनी दी है कि ईरान के जो ये कदम है, जो ईरान हमला करता हुआ नजर आ रहा है, इसका जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा, खासकर वो देश जो पहले से कमजोर स्थिति में बने हुए हैं। अब बयान में आगे कहा गया है कि हम ईरान द्वारा खाड़ी में कमर्शियल जहाज़ों पर हाल के हमलों, नागरिक बुनियादी ढांचों जिसमें तेल और गैस की सुविधाओं समेत पर हमलों तथा ईरानी बलों द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो ये संघर्ष बढ़ रहा है इससे हम चिंतित हैं और ईरान से तत्काल जो उसकी धमकियां हैं, जो माइंस बिछा रहा है, जो ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है और लगातार जो कमर्शियल शिपिंग को रोकने की उसकी कोशिशें हैं, उसको बंद करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पालन करने की मांग करते हैं। बिल्कुल। अब ये जो बयान सामने आया सोनम, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसमें साफ तौर पर जिक्र जो है वो तमाम देशों की तरह जिस तरीके से भारत ने भी किया है कि तेल सप्लाई पर असर नहीं होना चाहिए। जो अब तक हुआ है, जिस तरीके से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को उसकी नाकाबंदी की और जिसके खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं कि तमाम देशों को इसके खिलाफ सामने आना चाहिए, अपने युद्धपोतों को जो है हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ भेजना चाहिए ताकि इसे खुलवाया जा सके। 48 घंटे का वो अल्टीमेटम भी ट्रंप की तरफ से दिया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी जो है उसको खत्म कर दे ईरान, नहीं तो अंजाम जो है वो बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी चिंता है पूरी दुनिया की, भारत की, वो यही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा था, आपने बताया था कि किस तरीके से अमेरिका, माफ कीजिए, जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है अरामको, उसके जो चीफ है उन्होंने भी कहा था कि अगर ये युद्ध ज़्यादा चलता है, हॉर्मुज स्ट्रेट ज़्यादा समय तक ऐसे ही बंद रहता है, तो तेल का एक बड़ा संकट जो है वो खड़ा हो सकता है। हमने इसका असर ये भी देखा है कि करीब 21 से 22 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं भारत के हॉर्मुज स्ट्रेट में। हम ये भी देख रहे हैं कि तेल की कीमतें जो है वो प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी भारत में कई शहरों में बढ़ चुकी हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में जो हो रहा है उसका असर तो दिखने लगा है। लेकिन आखिर एक तरफ ईरान की वो शर्त कि इजराइल, अमेरिका जो है वो हमलों को रोके, दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट हम नहीं खोलेंगे।
क्या देखते हैं, तनातनी कब तक चलने वाली है दोनों तरफ से, अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर चेतन जिन 22 देशों की बात हो रही है उसमें दरअसल भारत का नाम शामिल नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पेजेश्किन से ज़रूर बात की और जो हमले हो रहे हैं, जो ऊर्जा ढांचों को टारगेट किया जा रहा है उस पर निंदा व्यक्त की और साथ ही कहा कि इससे जो ग्लोबल तेल सप्लाई है उस पर असर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो हम प्रस्ताव की बात कर रहे थे चेतन, तो जिस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2817 दरअसल 11 मार्च 2026 को पारित हुआ था और इसमें मध्य पूर्व में तनाव के बीच जो बहरीन, कुवैत और ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई और जॉर्डन पर जो ईरान द्वारा हमले किए जा रहे हैं उसकी कड़ी निंदा इसमें की गई थी इस प्रस्ताव के द्वारा और 13 मतों से ये प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें ईरान के जो हमले हैं उनको रोकने और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करने और साथ ही हॉर्मुज को यहाँ पर उसमें नौवहन जो स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। कुछ जहाज आसानी से गुजर सके उसको ना रोका जाए। बिल्कुल, यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जो आवाजाही है उसके लिए ये जो हम बात कर रहे हैं, जो यूनेस्को का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था और इसका भारत ने यहाँ पर इसे को स्पॉन्सर किया था, सह प्रायोजन किया था। अब यहाँ पर दरअसल जो ये बयान है इसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि सभी देश जो मिलकर हॉर्मुज में जो सुरक्षित आवाजाही है वो सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं और इस दिशा में जो तैयारियां चल रही है उनका समर्थन करते हैं। इसके अलावा जो आईए जिसने ये कहा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो उसने रणनीतिक तेल भंडार जारी करने के फैसले का भी इन देशों ने यहाँ पर खुलकर स्वागत किया है ताकि जो बाजार है जिसमें अभी भी जो आपूर्ति देखने को मिल रही है उसको यहाँ पर उसमें स्थिरता लाई जा सके और साथ ही जो तेल उत्पादन बढ़ाने और प्रभावी देशों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर काम करने की बात कही गई है। और अब चेतन इन बयानों से ये साफ हो जाता है कि ये जो कई देश हैं ये शुरुआती योजना बनाने में जुट गए हैं, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब ईरान बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये 22 देश अब मिलकर और क्या ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान उन्होंने बताया था हॉर्मुज को लेकर उसका समर्थन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो इनिशियल प्लानिंग है वो अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो इजराइल यहाँ पर जो है इजराइल और अमेरिका के जो जहाज़ हैं हम उनको इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो विदेशी जहाज़ हैं वो इजाज़त लेकर गुजर सकते हैं हॉर्मुज से। इसी के साथ ईरान ने यह भी कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक नई रणनीति जो है उसको बनाया जाए, एक अलग जो रोड मैप है इसको लेकर तैयार किया जाए ताकि यहाँ से जो आने वाले और जाने वाले जो जहाज़ हैं उनको उनके लिए एक जो रूल्स हैं वो अलग तरीके के बनाने की बात यहाँ पर ईरान की तरफ से की गई थी। लेकिन सवाल यही है कि इस युद्ध के समय में जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है उसका खामियाजा बाकी दुनिया के देश भी अब भुगत रहे हैं। भारत को भी कहीं ना कहीं जो है वो इसका असर झेलना पड़ रहा है। हालांकि भारत सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि हमारे पास ना ही कोई तेल की कमी है ना ही गैस की कमी है। हालांकि हम ये अलग बात है कि सड़कों पर जो लोगों की लाइनें हैं वो ज़रूर देख रहे हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार ने इस बात को दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जो पैनिक क्रिएट हो रहा था लोगों के बीच में गैस बुकिंग को लेकर वो भी अब कम हुआ है। इसी के साथ जो एलपीजी के यूज़र्स हैं वो पीएनजी पे भी कई जो लोग हैं जिनमें बताया गया जो आंकड़ा है 7,000 से 8,000 का जो आंकड़ा है वो इस दौरान शिफ्ट हुए हैं। खैर दूसरी बात ये है कि अब ईरान का जो युद्ध है वो आखिर कब तक जारी रहने वाला है, और क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर ये और ज़्यादा गंभीर होता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट को सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। और ये एकमात्र समुद्री रास्ता जहाँ से 20 से 25% जो तेल है वो दुनिया का गुजरता है। भारत का एक बड़ा हिस्सा जो तेल है वो यहाँ से होकर भारत तक पहुँचता है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, प्रभावित होने वाली बात हो ही रही है। लेकिन अगर और ज़्यादा दिन ये युद्ध खिंचता है तो आप समझिए कि चिंता की बात बिल्कुल हो सकती है और ज़्यादा चर्चाएं जो हैं वो इस पर होना लाजमी है। हालांकि भारत सरकार एक्शन मोड में है, प्रधानमंत्री लगातार इसको लेकर बैठकें कर रहे हैं, कुछ बैठकें जो हैं वो होनी भी हैं। तो हालांकि भारत सरकार इस पर नज़र बनाए हुए है, पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है ताकि वो हमारे हितों की रक्षा जो है वो कर सकें। और दूसरी तरफ हम लगातार ईरान से भी संपर्क में हैं, हम कई और देशों से भी संपर्क में हैं जो खाड़ी देश हैं उनसे भी लगातार प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री से लगातार हमारे विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति से हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। तो ये समझ आता है कि भारत को जो दिक्कतें संभावित रूप से देखी जा रही थी वो आने वाले समय में ना हो। और साथ ही ये कि भारत जो अपील कर रहा है कि किसी भी चीज़ का समाधान युद्ध नहीं हो सकता, शांति से आप बात करिए, तो शांति की अपील जो भारत कर रहा है उसको भी जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में अगर उसको माना जाए तो ही जो शांति है वो हो सकती है और जो तनातनी है वो
कम हो सकती है। फिलहाल के लिए सोनम बहुत बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। अब आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, ये युद्ध कब तक रुक सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर रखें। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।